Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter and you know that कि इस चैप्टर के बच्चा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी इट एक्सरसाइज क्वेश्चन या ये एग्जांपल्स हो, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी एंड फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं. Find the curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm. सब कुछ ही दे दिया इन्होंने. हमें क्या निकालना है बच्चे? We have to find the curved surface area. So curved surface area हमारा क्या होता है? पाई आर एल. ठीक है, और आर एल दोनों ही दे रखा है. पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेना, जहां पे दे रखा होगा 3.14 वहां लेना 3.14. ठीक है, सो इनटू में रेडियस कितना है बच्चे? 7. इनटू में स्लैंट हाइट इज 10. ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया हमारे पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ध्यान रखना है, एरिया निकाल रहे हो तो जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, एंड अगर वॉल्यूम निकाले तो सेंटीमीटर मीटर क्यूब लिखना जरूरी है, इसके भी मार्क्स कटते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. एग्जांपल नंबर 2. द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द curved surface area and the total surface area of cone. and यहाँ पे दे रखा है use पाई 3.14. अब देखो हमें क्या क्या निकालना है. एक तो हमें निकालना है curved surface area. curved surface area क्या होता है? पाई आर एल. अभी लास्ट क्वेश्चन में भी करके आए हैं. एक हमें निकालना है total surface area. total surface area क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर. ठीक है, एक एक करके फाइंड करते हैं. अब देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चे वो है हाइट. कितनी गिवन है? 16 सेंटीमीटर. और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर. पर आप देख सकते हो दोनों ही फॉर्मूले में हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. सो वी नो L इक्वल्स टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो ये हमारे पास हो जाएगा h कितना है? 16. तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. ठीक है, इसको जरा सा सो 16 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6, 7 8 9 एंड फिर ये आ जाएगा 16. सो ये हो जाएगा 6 9 10 15. ये आ गया 256. तो ये आ गया हमारे पास 256. सो 256 प्लस 144, दोनों को प्लस कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 9 10. देन वी हैव 5 5 10. देन 400. अब 400 अंडर रूट में किसका? 20 का स्क्वायर होता है. सो ये आ गया हमारे पास स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब स्लैंट हाइट आ गई है. अब एक एक करके निकाल लेते हैं. पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे विच इज पाई आर एल. सो पाई बोला है 3.14 लेने को. रेडियस कितनी है? रेडियस है 12. इनटू में स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली है 20. ठीक है, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 इंटू 2 करेंगे 24 हो जाएगा, और साथ में वो एक हमारे पास जीरो भी है. सो ये आ जाएगा 3.14 इंटू में 240. सो 24 और 314 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी हैव 314 इंटू में 24. 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5, 4 3s are 12, and then we have 4 2s are 8, 2 1s are 2, and 3 2s are 6. So ये आ गया 6 8 9 10 11 12 13, एंड ये आ गया 2 3 4 5 एंड 7. ठीक है, सो डेसिमल कहाँ लगेगा? 753. देखो वैसे तो 2 डिजिट पहले लग रहा है, तो 2 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरो बेस को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जब अगर मैं यहाँ से 2 हटाऊँ तो नीचे 2 जीरो आएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. सो जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई भी हमने किया, 7536 आया. अब अपॉन में 10 है, मतलब एक डिजिट पहले, सिर्फ आपको समझाने के लिए. डायरेक्ट आपको पता है जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो वी हैव 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. अभी हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर. सो वैल्यूज पुट करते हैं. पाई लेना है 3.14. इनटू में रेडियस अभी देखा हमने क्या है? 12, एंड यहाँ पे है 12 प्लस 20. सो ये आ जाएगा 3.14 इंटू में 12, और यहाँ पे इसको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 32. अब पहले 32 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी हैव 32 इंटू 12 करते हैं. 2 2s are 4, 3 2s are 6,
एंड वी हैव 32, so ये आ गया 4, 6, 7, 8 एंड 384. सो ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू में 384. सो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 384 को 314 से. सो वी हैव 4 4 is 16, 4 8 is 32, 33, देन 4 3 is 12, 13 14 15 एंड देन 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384. उसके बाद 3 से करेंगे तो 4 3 is 12 एंड 8 3 is 24 25, देन 3 इंटू 3 9 10 11. सो ये क्या आ गया हमारे पास 6, देन 4 5 6 7 एंड देन 8 9 10 15 हो जाएगा, देन 5 6 7 8 9 10 एंड 2 1. सो यहाँ मैं लिख देती हूँ, फिर इसको ऊपर कर देती हूँ अभी 1 2 0 5 7 6. ठीक है, एंड क्योंकि डेसिमल था तो 2 डिजिट पहले हमारे पास डेसिमल आ जाएगा. एंड दिस इज अगेन एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है, बस फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करी है. ओके, सो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2. नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जांपल नंबर 3. सो नाउ एग्जांपल 3 सेज अ कॉर्न कब शेप्ड समवट लाइक अ कोन. सो कोन जैसी कुछ शेप है इसकी. हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर. सो क्या पता चला हमें यहाँ से कि रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ मतलब उसकी हाइट एज 20 सेंटीमीटर. सो हाइट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर. If each 1 centimeter of the surface of what the cup carries an average of 4 grains, ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कप. सो ये वाला सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बाद में करेंगे. पहले अभी के लिए हमें क्या पता कर रहा है कि ये 2 चीजें हैं, तो यहाँ से हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें बोला है आगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने एरिया में कितने आ रहे हैं, कैरीज एवरेज 4 ग्रेन, 4 ग्रेन्स है इसमें. ठीक है, इतने में 4 ग्रेन्स आ रहे हैं, टोटल में कितने आएंगे, तो हम पहले एरिया निकालेंगे. और कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसका कुछ बेस और टॉप हमें कुछ इंक्लूड नहीं करता. कोन में बेस ही होता है, बेस कुछ इंक्लूड नहीं करना, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. जितना टोटल एरिया आएगा उस हिसाब से निकालेंगे कितनी ग्रेन्स होंगी. ठीक है, सो यहाँ पे हमें पता चल गया क्वेश्चन में फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चे पाई आर एल, मतलब हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी. सो स्टार्ट करते हैं. एल इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो ये हमारे पास हो जाएगा. एच देखो कितना है 20, सो ये आ गया 20 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 2.1, सो 2.1 का स्क्वायर. अब इसको इधर कर लेते हैं. अब देखो यहाँ 21 का स्क्वायर करना है, सो ये आ जाएगा 2 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, सो वी हैव 441. और डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट पहले, सो 4.41 आ गया. और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 प्लस 4.41. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 404.41. अब यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट. तो स्टार्ट करें, स्क्वायर रूट निकालें. यहाँ से इसको हटा देते हैं. ध्यान से देखना, जिस जिस बच्चे को स्क्वायर रूट में दिक्कत है, मैं जब भी स्क्वायर रूट आता है एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ ताकि जिन जिन को कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो वी हैव 404.41. ठीक है, अब बार्स लगेंगे, ये यहाँ से ये ऐसे पीछे से लगना स्टार्ट होता है. सबसे पहले 4 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया. ठीक है, अब ये दोनों नीचे एक साथ आएंगे और 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 4 आ जाएगा. अब यहाँ देखो, अगर आप 1 से भी करते हो, दिमाग में आएगा ना 1 से करे तो 1 ऐसे होता है, तो 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 41 आ जाएगा. किसी काम का नहीं है, 0 से करना पड़ेगा. सो 0 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 0. अब डेसिमल आगे ना, पहले यहाँ डेसिमल लगा दो और फिर ये नीचे कैरी फॉरवर्ड हो गया 41, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 4. सो अब यहाँ पे है 40 40 और यहाँ पे लास्ट 0, सो 40 + 0 40 ही आ जाएगा. तो आगे किससे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है 441 है तो 1 से ही कर दो. सो क्योंकि अगर देखो आप 2 से भी करोगे, एक भी अगर हम बढ़ा जाते हैं, मान लो हम 2 से करते हैं, सो ये क्या होगा, ये तो पता नहीं, ऐसे 40 पूरा लिखा जाएगा, 2 से करो तो आगे 2 × 2, सो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, तो ये बड़ा ही आएगा, तो हमें 1 से ही करना पड़ेगा. सो हमारे पास क्या आएगा, जब 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 401. ठीक है, अब इसको अब देखो ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो आगे हम 2 ज़ीरोज़ ले सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ से 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 0 हो जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा. ठीक है, एंड अगर हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाए तो ये है 401 और लास्ट में क्या था 1, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 402.
2। ठीक है, अब आप आगे करना चाहो या नहीं आपकी मर्जी, हम चाहें तो डायरेक्ट 20.1 पे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्लैंट हाइट आ जाएगी 20.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। स्लैंट हाइट आ गई है तो हम आगे निकालते हैं अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल होता है पाई आर एल। सो पाई क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी तो हम 22/7 लेंगे। इनटू में रेडियस कितना है, रेडियस इज 2.1, इनटू में स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली 20.1। अब देखो 7 और 2.1 कट हो सकता है, सो ये हो जाएगा 0.3। अब इसके अलावा कुछ कट नहीं होगा, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 22 को अगर 3 से करें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और क्योंकि यहाँ पे 0.3 था तो 6.6 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में वी हैव 20.1, सो 201 से मल्टीप्लाई करते हैं 66 को, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1206। तो ये आ गया 66231। सो वी हैव 13266 एंड 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। सो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट का साथ में ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या था। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें बताया था कि इतने एरिया में, कितने एरिया में उन्होंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया में 4 ग्रेन्स आ रही हैं। तो अब हमें बताने भाई इतने पूरे एरिया में कितनी ग्रेन्स आएगी, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 आ रही हैं, 2 सेंटीमीटर में डबल हो जाएंगी, 3 में ट्रिपल हो जाएंगी, तो क्या होगा, बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही अगर मुझे देखना है 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी ग्रेन्स आएंगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सो वी हैव 132 साथ में 66 इनटू में कितना है, 4 से करना है, सो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 25 26, एंड 6 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 9 10, then we have 4 3 ज़ा 12 13 and 4 5, so we have 530.64, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था ना, so therefore approx 530 ग्रेन्स जो हैं वो आ जाएंगी। आप लिख सकते हो अप्रॉक्स 531 ग्रेन्स है वो आ जाएंगी इस पूरे एरिया में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 4। सो एग्जांपल नंबर 4 सेज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो हमें बताना है सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस दे रखा है स्क्वायर का, हमें पता है चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो एक ही बात होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो वी हैव 4 इंटू पाई 22/7, रेडियस 7 दे रखी है, 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बस मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, सो 28 इंटू 22 कर देते हैं, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, एंड देन फिर से करेंगे आ जाएगा 56, ये आ गया 6 ये आ जाएगा 11 5 6, तो वी हैव 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, क्लियर, ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5। सो एग्जांपल 5 सेज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सो हमें पता है भाई जब हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं क्योंकि उसमें बेस आ जाता है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया अलग है और उसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक करके फॉर्मूला लगाते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 21, सो 21 इंटू 21। अब देखो 7 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 6 2 12 13, 132 इंटू में 21 आ जाएगा। सो 132 इंटू 21 करेंगे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। सो ये आ गया 2 4 5 6 7 एंड 6 7 2। सो वी हैव 277, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट कर्व सरफेस एरिया। अब इसी का ही टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई
इंटू आर कितना है 21 ना, सो 21 इंटू 21 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, अभी हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 19, 198 इंटू 21, सो 198 में 21 मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, पूरा ही एज इट इज़ आ जाएगा। देन 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18 19 एंड देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, सो ये हो गया 8 एंड ये हो गया 9 10 15, सो 9 10 11 एंड 3 4, सो ये आ गया हमारे पास 4 1 5 8, ये भी हमारे पास एरिया है तो अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 सेज द hollow sphere in which the circus motorcyclist performs a stunt has a diameter of 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। सो भैया यहाँ पे हमें क्या पता चला है, शेप बता दिया स्फेयर, तो जब स्फेयर शेप होती है वहां पे हमारा एक ही एरिया होता है, कोई कर्व्ड और टोटल उसमें अलग अलग नहीं होता। सो यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे कितना है उसके पास, और हमें गिवन क्या है बच्चे, डायामीटर हमें दे दिया 7, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है रेडियस है कि डायामीटर है। ओके, सो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई हो गया 22/7, इंटू में रेडियस है 7/2, इंटू में 7/2। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 गया, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 22 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 एंड अगेन 7 2 ज़ा 14 15, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, इजी पीजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल 7 सेज अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, सर्कमफेरेंस दे दी कितनी 17.6। अब सर्कमफेरेंस तो हमें किसी फॉर्मूले में नहीं चाहिए होती, बट इसकी हेल्प से हम रेडियस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज अभी नोटिस कर लो बच्चे कि ये जो चीज दे रखी थी ये थी मीटर में, और यहाँ पे आगे बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है, मीटर और सेंटीमीटर मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा। अब सबसे पहले क्या बात हुई है कि इसको पेंट करना है। सो बेस तो पेंट नहीं करोगे, डोम जो ऊपर का है उसका क्या करोगे, सर्कुलर पार्ट पेंट करोगे। तो मतलब क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और यहाँ पे हेमिस्फेयर की बात हो रही है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये तो पता चल गया, ये निकालना है और ये फॉर्मूला यूज होगा। बट उससे पहले रेडियस नहीं है हमारे पास, रेडियस कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन में हमें जो सर्कमफेरेंस दे रखी है। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या थी बेटा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 पाई आर और सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है 17.6 दे रखी है। सो 2 इंटू पाई कितना हो गया 22/7 इंटू में रेडियस। अब रेडियस हमें फाइंड करनी है, बाकी सारी चीजें इधर ले आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है 17.6, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो चीजें ऊपर है हमारे पास वो इधर डिवीजन में आ जाएंगी। ठीक है, आप 2 के टेबल से इसको कट करते हैं, ये आ जाएगा 2, देन ये आ जाएगा हमारे पास 8 से करेंगे, 8 + 16 एंड अगेन तो 8.8 आ गया। अब यहाँ पे देखो हम इसको 11 के टेबल से कट कर सकते हैं। सो 11 2 ज़ा और यहाँ पे आएगा 0.8, क्योंकि 11 8 ज़ा होता है लेकिन 8.8 था वो। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास, और देखो अभी कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 0.4। सो नाउ 7 4 ज़ा 28, तो कितना आ गया रेडियस 2.8, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना। सो 7 4 ज़ा 28 एंड सिंस डेसिमल है तो ये आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। सो रेडियस आ गई 2.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, चलो अब आगे देखो हमारे पास क्या है, रेडियस आगे तो वहां से हम अपना कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस है 2.8, सो 2.8 इंटू 2.8। अब देखो 7 ही कट करना है, 2.8 से कट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 0.4। अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, 22 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 44
इनटू में हमारे पास है 2.8 और 0.4, सो 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 8 4 ज़ा 32, देन 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, सो 112 आ गया, लेकिन 2 डेसिमल है तो ये आ जाएगा बेसिकली 1.12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 44 से, सो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, फिर से 448 आ जाएगा, प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8, देन 8 9 10 11 12 एंड 4 4 8 9 और ये 4, सो 4 9 एंड 2 8, सो ये आ गया 4 9 2 8, 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो हमारे पास आ गया 49.28 और ये हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कॉस्ट वाले पे आ जाते हैं। तो कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है ₹5, लेकिन हमें सब चीज़ों में क्या ध्यान रखना है कि ये जो है, ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ये सब मीटर में था, सो ये मीटर स्क्वायर, एक बार रेडियस का भी चेक कर ले, वहाँ सेंटीमीटर तो नहीं लिखा, हाँ सेंटीमीटर लिख दिया है, क्वेश्चन में मीटर में है सब कुछ बच्चे, तो ये हमारा मीटर में ही होगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ अब एक बार वापस। हाँ जी, तो कॉस्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो कॉस्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ₹5 का है। सो पहले तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर हमारा होता है 1/100 मीटर। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो पता ही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 100 एज इट इज लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह मैंने लिख दिया 1/100। ठीक है, और साथ में क्या है, अच्छा ये हो गया 1/100 मीटर, सेंटीमीटर की जगह ये लिखा और स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, इक्वल है 5 की, इस पे बात में आएंगे अभी। सो यहाँ पे जब हम करेंगे 100 इंटू, अब इस पूरे का स्क्वायर करना है, सो 1/100 इंटू 1/100 हो गया, एंड साथ में मीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, इक्वल्स टू में 5 लिख दो। अब यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1/100 इंटू में मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मुझे तो सिर्फ मीटर स्क्वायर चाहिए, सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ₹500 के। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹500 है तो हमें कितने की निकालनी है, हमें फाइंड करना है 49.28 का। सो 49.28 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। सो वी हैव 4928 इंटू 5 करते हैं, बाद में देख लो भाई, आपको जब मल्टीप्लाई करना है 100 जहाँ पे बेसिकली 2 जीरोज है तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 ज़ा वी हैव 40, देन 8 5 2 ज़ा 10 14, देन 5 इंटू 9 इज 45 46 हो जाएगा, एंड देन 5 4 ज़ा 20 24 हो जाएगा। सो द अमाउंट इज 24640। ठीक है, इतने रुपीज होंगे, एंड डेसिमल क्यों हट गया, बिकॉज 500 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरोज है, या इसको ऐसे समझ लो, ये देखो 49.28 इंटू 500 करना था ना बच्चे। सो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरोज आ जाएंगी, तो ये आपस में बेसिकली कैंसिल हो गए, और मल्टीप्लाई करके वी हैव 24,640। क्लियर है, समझ में आ गया। चल फिर नेक्स्ट ये ध्यान रखना है, ये जो कन्वर्जन करके दिखाया है ना मैंने, इसका ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि सेंटीमीटर स्क्वायर और अपना आंसर मीटर स्क्वायर में और मिला दिया उसको। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। सो एग्जाम्पल नंबर 8 सेज द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। सो अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम हमारा इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। सो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, और हमें हाइट चाहिए। हाइट हमारे पास है, रेडियस हम निकाल लेंगे क्योंकि स्लैंट हाइट भी दे रखी है। सो वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की, करेक्ट। सो अपनी वैल्यूज पुट करके हम रेडियस निकाल लेंगे। सो स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है हमें, हाइट 21 है, स्लैंट हाइट 28। सो ये हो गया 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट दे रखी है 21, सो 21 का स्क्वायर और साथ में है आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 28 का स्क्वायर कर लेते हैं, सो 28 इंटू 28, 8 8 ज़ा
64, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22. सो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 16, 2 2 4 5. सो वी हैव 6 7 8 एंड 5 6 7 784. सो ये आ गया 784 इक्वल्स टू 21 का भी स्क्वायर कर लेते हैं. सो 21 इंटू 21 करेंगे, ये आ जाएगा 21, 2 1 2, 2 2 4. सो ये आ गया 2 3 4 441 आ गया हमारे पास. सो 441 प्लस आर स्क्वायर. अभी हम माइनस कर लेते हैं. 784 माइनस 441 इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 में से 1 गया, हमारे पास आ जाएगा 3. सो ये आ गया, अरे भाई ये आ गया 3. 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा. 7 में से 4 गया 3. सो 343 आ गया. और किसकी वैल्यू आई है? ये आर स्क्वायर की. मतलब हमारा आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 343. अब देखा जाए 343 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343. तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर इक्वल्स टू अंडर रूट में 7 इंटू 7 इंटू 7. अब इससे क्या होगा बच्चे? 7 का एक पैर बन गया, उसको बाहर ले आएंगे. सो ये आ गया 7 और अंडर रूट में क्या बचा? 7. सो रेडियस हमारा हो गया 7√7 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा था ना सब. तो ये आ गया हमारे पास रेडियस. अब रूट की चिंता मत करना, अभी फॉर्मूले में आर स्क्वायर है ना, अपने आप रूट चला जाएगा हमारा. तो चलो अब फॉर्मूला है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर. आर अभी निकाला है 7√7 इंटू 7√7 एंड इंटू में हाइट कितनी है? 21. सो अब कैंसिल करते हैं, इसको करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास आया 22 इंटू में. अब इसको ध्यान से समझना, देखो इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं. यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? √7 इंटू 7 इंटू √7 इंटू 7. सो क्या क्या हो गया? एक तो 7 7 49 है, और √7 इंटू √7 करोगे तो ये 7 हो जाएगा. तो 7 इंटू 7 इंटू 7. अभी देखा हमने 7 का क्यूब क्या होता है? 343. तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू में 343. ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 343 इंटू में 22 करेंगे. 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6 अगेन. सो ये आ गया 686 एंड ये आ जाएगा 6, देन 6 6 12 13 14 एंड देन वी हैव 8 9 10 15 हो जाएगा 617. सो वी हैव 7546. ये आ गया हमारा आंसर. सिंस ये हमारे पास वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9. सो एग्जाम्पल 9 सेज मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर. सो उसके पास एक पीस ऑफ कैनवस है जिसका एरिया, मतलब आपको उस क्लॉथ का एरिया दे रखा है. शी यूजेज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर. सो उसने क्या किया? इससे कॉनिकल टेंट बनाया जिसका रेडियस जो है 7 मीटर है. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. और उसका वेस्ट कितना हुआ? आप देखो उसके पास जो कैनवस था, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कैनवस का एरिया कितना था बच्चे? 551. अब वो बता रहे हैं कि भैया इसमें से कुछ वेस्टेज में गया, कितना? 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज में गया. तो इतना उसके पास टोटल कपड़ा था जिसमें से इतना वेस्ट हो गया. ठीक है, अब आगे हमसे क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट विल बी मेड. सो हमें यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हमें हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अगर हमें कर्व, ये जो एरिया दे रखा है, इधर से मैं कर्व्ड एरिया पे पहुंच पाऊंगी. कैसे? क्योंकि हमें पता है, देखो पूरा कपड़ा कितना था? 551 था, उसमें से 1 मीटर वेस्ट हो गया. तो जितना बना वो क्या बना? टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया बना. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना हो जाएगा? टेंट का जो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ये जो उसके पास टोटल कपड़ा था उसमें से 1 माइनस कर दो, मतलब 550 मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया. एक बार फिर से समझाती हूँ. देखो अब उसके पास इतना बड़ा समझ लो कोई क्लॉथ है जिससे उसने वो टेंट बनाया. अब बता दिया कि जितना ये एरिया था इसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया. तो वो 1 मीटर स्क्वायर हमने निकाल दिया. बाकी का क्या बना? टेंट बना. तो वो क्या बना? हमारा टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया बना. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारे पास
550। अब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपके पास आ गया है, रेडियस आपके पास है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया अपना यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब इसमें से आपके पास रेडियस है, कर्व सरफेस एरिया, तो आप यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लोगे। और जब एक बार स्लैंट हाइट आ जाएगी तो फिर आप अपना वो जो पाइथागोरस थ्योरम जैसा है वहां से हाइट निकाल लोगे। ठीक है, सो करते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना है? कर्व सरफेस एरिया है 550, ये हो जाएगा 22/7। इंटू में रेडियस कितनी दे रखी है? 7, एंड इंटू में एल। सो 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 550 था, 22 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, एंड इक्वल है ये एल की। सो 11 के टेबल से कट कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, साथ में 0, 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 25। सो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई बच्चे 25। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, सेंटीमीटर है, मीटर में है सब कुछ। सो ये आ गई 25 मीटर। अब स्लैंट हाइट आपके पास आ गई है, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? हाइट चाहिए। सो हमारे पास रेडियस और स्लैंट हाइट है, हाइट निकाल लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल अभी कितना निकाला हमने? 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल होगा, हाइट हमें, अच्छा हाइट तो निकालनी है, रेडियस दे रखी है 7, सो हाइट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है? 7 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर करेंगे, 625 आ जाएगा, माइनस 7 7 ज़ा 49 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सो इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15। सो ये आ गया हमारे पास 6, एंड यहाँ पे बचा 1, सो 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये आ गया हमारे पास 7, और ये आ जाएगा 576। एच स्क्वायर की वैल्यू है, एच इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट में 576। अब 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है। सो ये आ जाएगा हमारे पास एच इक्वल्स टू 24 मीटर। ठीक है, सब कुछ मीटर में है, तो ये आ गया मीटर। अब बच्चे हमारे पास हाइट भी आ गई, हमारे पास रेडियस ऑलरेडी था, अब वॉल्यूम निकाल देते हैं। सो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वी हैव 1/3 पाई हो गया 22/7। रेडियस कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 7, सो 7 इंटू 7, और हाइट अभी हमने निकाली है 24। सो इसको ज़रा हटा के थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इंटू में 24, और अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 24 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो ये तो 1 ही है, इसको करते हैं 8 7 ज़ा 56, तो 56 इंटू में 22 होगा, ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 11, एंड 6 2 ज़ा 12, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 2 1। सो वी हैव 1 2 3 2 मीटर क्यूब। सो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 10। सो 10th में हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। सो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। तो 3 से तो कट नहीं होगा, 7 से इसको कट करके देखते हैं, ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11। सो हमारे पास आ गया 42, आते हैं 6 पे, तो 1.6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन में 3 एज इट इज रहने देते हैं, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 88 इंटू में। सो वी हैव 112 इंटू 112। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 112, फिर से 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 112, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, देन 2 2 4, देन 2 2 4 5, अरे कुछ कैरी नहीं है, 1 1 2 और 1। सो 1 2 5 4 4 आ गया, और हमारे पास 2 डिजिट यहाँ पे था, 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। अब इसको फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना है 16 से, मतलब 16 से करेंगे 1.6, एक ही बात है, इसको ऊपर कर लेते हैं, डेसिमल लास्ट में लगा लेंगे। सो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 25 26, एंड अगेन वी हैव 6 5 ज़ा 30 32 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 13 14 15 हो जाएगा, एंड 6 1 ज़ा 6 7। सो अब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 5 4 4, और ये हो जाएगा 4, देन 6 7 8 9 10, एंड ये हो जाएगा 4 5 6 7,
और ये आ जाएगा 5 5 10, 7 3 10 अगेन एंड 2। अब डेसिमल 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। सो 200.704, 200.704। अभी इस पूरे को हमें किससे करना है? 88 से। जब भी ये स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी ही होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशंस अच्छी हो जाएंगी। सो 200.704 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 88 से। सो वी हैव 8 4 ज़ा 32, 8 0 ज़ा 0, साथ में 3, 8 इंटू 7 इज 56, 8 0 ज़ा 0, साथ में 5, 8 0 ज़ा 0 एंड 8 2 ज़ा 16। फिर से 8 से करना है तो 1 6 0 5 6 3 2। चलो भाई प्लस कर दो, 3 4 5, देन वी हैव 6 3 9, 5 5 10 11, 5 1 6 6 7 1। सो वी हैव 1 7 6 6 1 9 5 2 और डेसिमल 3 डिजिट पहले आ जाएगा। और अब इसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, क्लियर है? सो अब इसको डिवाइड करना है। एक तो ऑप्शन है ओरली कर लो, बट बिकॉज नंबर बहुत लंबा है तो हम अपना नॉर्मल ऐसे करेंगे ताकि कहीं पे भी एक भी नंबर की गलती ना हो। 1 7 6 6 1 9 5 2 और यहाँ पे कहीं डेसिमल है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर दो। अब 17 से छोटा हमारे पास क्या होता है? 5 से करेंगे 15 आ जाएगा। ये आ गया 6 15 16 7 26। अब 26 से छोटा हमारे पास क्या होता है? 8 से करेंगे 24 आ जाएगा। फिर से ये आ जाएगा नीचे, ये आ गया 26। फिर से 8 से करेंगे 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा नीचे 1 और ये आ गया 21। सो अब 21 आता है 7 पे, ये पूरा 21 चला गया। अरे यार इसका मतलब तो पॉइंट से पहले कहीं कट जाता। चलो ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो यहाँ डेसिमल लगा देना और ये नीचे आ जाएगा 9। 3 से करेंगे 9 चला जाएगा। सो ये बच गया 0। यहाँ पे भी कितना बड़ा हो गया यार ये। ठीक है, 9 हम नीचे कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं तो ये हमने किया, किससे किया? 9 3 से किया है, 0 आ गया। उसके बाद अब यहाँ से 5, अच्छा 9 तो पहले चला गया था, अब नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। सो 1 से करेंगे 3 पे जाएगा, बचेगा 2। फिर नीचे आ जाएगा 2, 22 से छोटा 6 होता है। सो ये हमारा हो जाएगा 5887.316। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। वॉल्यूम था मीटर में था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था। सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लगाया गया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो क्यूब वगैरह में चला जाता है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 11। नाउ एग्जांपल 11 सेज अ शॉट पुट इज अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉट पुट। सो यहाँ पे हमें मास निकालना। दिमाग में अगर मास का तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, डेंसिटी वगैरह साइंस में कैसे चले गए, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये है कि मास जो हमारा होता है वो होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, एक तो चलो ये फॉर्मूला तो याद रख ही लेना कि किसी भी चीज का मास जो है उसका कितना वॉल्यूम है और कितनी डेंसिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। इसके अलावा बाई चांस अगर हम भूल गए कि भैया नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, तो देखो डेंसिटी का अगर आप देखोगे तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? डेंसिटी का एसआई यूनिट में हमारे पास है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है हमारे पास। अब ग्राम किसका होता है? मास का होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब कब आता है? जब हम वॉल्यूम में कोई चीज, वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज का। तो यहां से आ गया डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो हम कह सकते हैं मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो वो मास की इक्वल होगी। ठीक है, तो बाई चांस अगर भूल भी जाओ तो ये एक तरीका है आपके पास। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास देखो डेंसिटी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ये दे रखा है, ये हमें निकालना है। सो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेडियस भी दे रखा है। सो क्या है यहाँ पे? स्फेयर है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक बार वॉल्यूम आएगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में पाई कितना है? 22/7 इंटू आर क्यूब। रेडियस कितना है? 4.9। सो 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। अब देखो यहाँ पे
7 के टेबल, 7 का स्क्वायर ही 49 होता है, सो 7 0.7 आएगा। ठीक है, 3 तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। सो अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे 3 से। अपॉन में 3 मैं हमेशा पहले इसलिए लिख लेती हूँ बिकॉज कभी कभी होता है मल्टीप्लाई करते थे तो डिवाइड करना भूल जाते हैं, इसलिए आप भी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आओ अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये तो हो जाएगा 22 इंटू 4 तो हमारा 88 हो जाएगा। इसके अलावा देखो पहले 49 इंटू 49 कर लेते हैं। So we have 9 9s are 81, 9 4s are 36, 37, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44. So ये आ गया हमारे पास 44 एंड ये आ जाएगा 9 4s are again 36 एंड 4 4s are 16, 17, 18, 19. So ये हमारे पास आ गया 1 एंड 6 4 10. So 9 10 14 एंड 2. So 2 4 0 1. ठीक है, so हम अभी 7 से रुक जाओ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पहले डेसिमल भी है। ठीक है, सो अब इसको जरा 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0.7 है तो डेसिमल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। 7 1s are 7, 7 0s are 0, 7 4s are 28 and then 7 2s are 14 15 16. So 16807 और 1 2 3 डिजिट पहले अब डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ गया 16.807, 16.807। ठीक है, इसको हटा देते हैं एंड इसको फर्दर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है अभी 88 से, तो ये हो गया 16807 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 88 से। सो 8 इंटू 7 इज 56, देन 8 0s are 0, साथ में 5, 8 8s are 64, देन 8 6s are 6 8s are 48, 49 50 51 52 53 54। सो ये आ गया हमारे पास 54 एंड देन वी हैव 8 1s are 8, 9 10 11 12 13। सो ये आ जाएगा हमारे पास 30। अब फिर से ये आएगा, सो 1 3 4 4 1 3 4 4 5 6। सो ये हो गया जी 6 5 5 10 11, देन 5 5 10 अगेन, 4 4 8 9 एंड ये हो जाएगा 4 5 6 7 और ये 3 1 4 और ये 1। अब यहाँ पे डेसिमल देख लो, 3 डिजिट पहले था। सो ये हमारे पास आ गया 1479.016 अपॉन में 3 है। ठीक है, अब इसको ओरली कर ले। सो 14 की जगह आएगा 4 पे 12 मतलब 12 आएगा, सो 12 13 14 बचा 27, 9 पे चला जाएगा, 9 जाएगा 3 पे, ये जाएगा 0 पे और ये जाएगा 0, 16 की जगह 5 जा करेंगे। सो ये ऐसे चलता रहेगा। सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। सेंटीमीटर था मीटर, एक बार देखती हूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम निकाला है, हाँ तो सेंटीमीटर में ही है तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में मास निकालना था, तो मास हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, मास अभी पता है हमें क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी देख लो क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, सो डेंसिटी थी 4.9 थी शायद, एक बार चेक कर लेते, 7.8, कोई 4.9 नहीं थी, 7.8 इनटू में वी हैव, अब देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे 493.005 करके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 493 से, तो ये हो जाएगा 493 इंटू में 78। ठीक है, डेसिमल का ध्यान रखेंगे। 8 3s are 24, देन 8 इंटू 9 है 72 73 74 एंड देन 8 4s are 32 33 34 35 36 37 30 39। सो वी हैव 39। 7 से कर लेते हैं, 7 3s are 21, देन 7 इंटू 9 है 63 64 65, सो ये आ गया 65 एंड 7 इंटू 4 इज 28 29 30 31 32 30 34। सो ये हमारे पास हो गया 4 4 1 5, देन 9 10 14 एंड देन 4 4 8 एंड 3, सो 3 8 4 5 4 और डेसिमल आएगा एक डिजिट पहले। सो ये आ गई हमारी, ये आ गया हमारा मास। सो मास आ गया ग्राम्स में 3845, या अगर आप इसको केजीज में कन्वर्ट करोगे तो 3.8884 समथिंग केजीज में आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 12। सो नाउ एग्जाम्पल 12 है बच्चे हमारे पास, अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। सो यहाँ पे मैं भैया बताने हो कितना वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। सो हेमिस्फेयर है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वी हैव 2/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस कितना है 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब देखो यहाँ कैंसिल क्या हो सकता है, 7 से 3.5 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देंगे 3 से। 22 को 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 44, इनटू में ये सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35 इंटू 35 करते हैं पहले, ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, देन 5 3 ज़ा 15 16 17, एंड देन 3 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, एंड ये हो जाएगा 5 7 5 7 8 9 10 11 12। सो ये आ गया 2 1। अब यहाँ पे आ गया 12.25, अभी 5 से भी करना है। सो 1 2 2 5 को 5 से करेंगे, डेसिमल का ध्यान रखना। 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10 12, एंड ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 11, एंड 5 1 ज़ा 5 6। तो यहाँ पे देखो एक डेसिमल इसका और 2 डेसिमल इसके, 3 डिजिट पहले, मतलब ये हमारे पास आ गया 6.125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 44 से, फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से। सो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 44 से। सो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, एंड 4 1 ज़ा 4 5, एंड 6 4 ज़ा 24, और ये आ जाएगा हमारे पास 245, साथ में 2 0, ये आ गया 0 0, एंड देन 5 5, देन 5 4 9 हो जाएगा, 4 5 6 एंड 2। सो डेसिमल कितने डिजिट पहले था, 3 डिजिट पहले। सो ये हो गया हमारा 269.5। अभी हमारे पास अपॉन में 3 भी है, सो 3 से करेंगे 26 किससे होगा, 24 से जाएगा। सो 8 पे करेंगे 24, बचा 29, 9 जाएगा 27 पे, बचा 25, 25 जाएगा 8 पे। सो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज दी लास्ट एग्जाम्पल। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एग्जाम्पल्स भी कवर कर लिए हमने, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए ना। रियली होप आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ऑल यू नीड टू डू इज, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार फॉर्मूलाज लिखोगे, आपके फॉर्मूलाज क्लियर होते रहेंगे, याद होते रहेंगे, एंड कैलकुलेशन मस्ट है। जब खुद करोगे तभी क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, सो नाउ विद दिस हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।